हेलो my lovely peoples, मैं लकी चाम वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा लगा आप लोगों को मेरा इंतज़ार? अच्छा लगा? खुश हो जाइए आप लोग। आ गई मैं कैमरे में, देख लीजिए जी भर कर मुझको, आराम से देख लीजिए। लव स्टोरी के पीछे मैं मेरे बंगलों के बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग मेरा बंगलो देखना चाहते हैं। मुझे कुछ लोग एडवाइस दे रहे हैं कि मेरे बंगलों को आइए देखिए मेरा बंगलो। अरे ये मेरा खुद का घर नहीं, किराए का घर है, किराए का मकान है। दुआ कीजिए आप लोग ऐसा ही बंगलो में ले सकूं और 2 और सेपरेट बेडरूम हो सके, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं ना, मैं क्या करूं। 2 ही बेडरूम है इधर, 3 बच्चों को 2 बेडरूम कहाँ से एडजस्ट होगा बोलिए आप लोग। 3 बच्चे हैं मेरे। नहीं नहीं, ये मेरा किराए किराए का मकान है, ये किराए का मकान। ये जो एरिया में है लोग उनके खुद के मकान है या किराए के मकान है पता नहीं, ये किराए का मकान है मेरा। खाएंगे आप लोग? क्या खाएंगे? कुछ खाइए ना आप लोग। किराए का मकान है। मैं भूल जाती हूँ कि ये किराए का मकान है। फीलिंग तो ऐसी आती है कि ये खुद का मकान है। शुक्रिया आप लोगों का बार बार याद दिलाने के लिए कि ये किराए का मकान है। दुआ कीजिए आप लोग, इससे बड़ा घर। आपने मेरा पूरा घर टूर नहीं किया है तो मैं कराऊंगी, अभी नहीं। अब बारिशें पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिश, पूरा गीला पड़ा हुआ है। मोबाइल भी देखिए, दिख नहीं रहा आपको कितना धुंधला हो चुका है। कराऊंगी ना, घर का टूर कराऊंगी आप लोगों को। थोड़ा वक्त तो दीजिए आप लोग। किराए का मकान है मेरा। अच्छे से दुआ कीजिए, आपकी दुआओं में असर होना चाहिए, अच्छे से असर होना चाहिए आपकी दुआओं में कि मुझे इससे बड़ा घर मिल जाए। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चों के लिए सेपरेट बेडरूम, प्राइवेसी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। प्राइवेसी चाहिए ना बच्चों को। किराए का मकान, हाँ, खुद के ख़ास घर वालों की तो वैल्यू ही अलग होगी। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग किराए को हैं, मुझे नहीं पता, मालूम नहीं है मुझे। घर खाली करके जब चले जाएंगे हम लोग, तब भी नहीं पता चलेगा मुझे यहाँ पर किसका खुद का ख़ास घर है और कितने लोगों का किराए का घर है। खाइए ना आप लोग, आपका पेट नहीं भरा है अभी? पेट नहीं भरा आपका? पेट भर लीजिए। खाली पेट कोई बात नहीं होती है, पेट भरा हुआ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोग। खाइए खाइए, मैं खा रही हूँ, देखिए खा रही हूँ मैं। मेरा घर नहीं है यार, किराए का है। मुझे याद दिलाइए, बार बार याद दिलाइए, ये बात मैं भूल जाती हूँ। थोड़ी याददाश्त नहीं है ना मुझे, मुझे बार बार याद दिलाइए।
खुद के ख़ास घरां वाले कैसे रहते हैं मुझे याद है। मुझे नहीं पता यहाँ पर किसके ख़ास घर है, सारे लोग किराए के घर में रहते हैं या खुद का मकान है। मेरी तो आपने इतनी इज्जत बना दी है, मुझे फील ही नहीं होने दे रहे हैं आप लोग कि मैं किराए के घर में हूँ। बिल्कुल पहाड़ों वाली फीलिंग। पेट भर के खाइए आप लोग। खाते क्यों नहीं हैं आप लोग? खाना चाहिए इंसान को, खुद का घर हो किराए का घर हो, पेट भर कर खाना चाहिए। हाँ, याद याद दिलाने के लिए शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरा घर नहीं किराए का घर। नागौर के टूर का इंतज़ाम जल्द से जल्द हो जाए तो। ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है ठंड। कोशिश कर रहे हैं हम नागौर के टूर के लिए, क्योंकि आप लोगों की तो डिमांड है। आप चलेंगे तो बारिश हो जाएगा, आप नाराज़ हो जाएंगे तो धूप निकल जाएगी। ऐसा नहीं, लेकिन ठंड तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। धूप निकल जाए या बारिश रुक जाए, ठंड तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। मैं 2 बार गांव घर से बाहर निकली थी गांव के लिए। क्या हुआ आपको? हम्म? मिलना है तो 2 बार ही मिल चुके होते ना। जब क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी आपकी, क्यों नहीं मिल पाए हम? अब ज़बरदस्ती से नागौर के टूर को जाना है तभी मिलेंगे। आप स्टोरी जाके देखिए नागौर के साहिब की, क्यों नहीं देखते आप लोग? स्टोरी में है वो। मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं मालूम है, लेकिन स्टोरी में है। पेट भर के खाना चाहिए ना इंसान को। खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ पेट भर के। नागौर की स्टोरी नहीं देखी आपने तो आपको देखना चाहिए, जाकर जाकर सर्च मारिए दरगाह की स्टोरी, नागौर के दरगाह की स्टोरी देखिए आप। जाकर देखिए, उसमें है कि एक बड़े औलिया अल्लाह के बारे में टॉपिक है, इसमें है। ये बड़ी परेशानी देता है मुझे मोबाइल। जब से मोबाइल किए, आप लोग दुआ क्यों नहीं करते हैं मेरे लिए कि मुझे एक नया मोबाइल मिल जाए? बहुत ही लेज़ी हो चुके हैं आप लोग, शर्म ही नहीं आती है आप लोगों को कि एक नया मोबाइल मिल जाए मुझे। बड़े बेशर्म हो गए हैं आप लोग। हाँ, मैंने बताया था नागौर की स्टोरी के बारे में। अच्छा, बताती हूँ। नागौर की स्टोरी में है कि वहाँ के एक औलिया अल्लाह ने कुछ चोरों का मुकाबला किया था। वो नागौर की स्टोरी में है, और उनकी जान बच जाती है, समझ में आया आप लोगों को? बच जाती है, क्योंकि उनकी एक करामात है वो। अब दूसरे करामातों में से एक करामात है नागौर के साहिब की। वो हर साल मुझे भुगतनी पड़ती है, पता नहीं क्यों। मुझे तो फीलिंग ही नहीं कराते आप, इतना याद दिलाते हैं कि एक आप औलिया अल्लाह है, आप एक बुजुर्गाने दीन है आप। मुझे इतना फील कराते हैं, इतना फील कराते हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस बारे में।
क्या करूँ मैं? आप लोगों की अक़ीदे के सामने मैं हार जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ। बोलना चाहती हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक औलिया अल्लाह नहीं हूँ। मैं मामूल में मेरे माँ बाप को आपने जाना है, मेरे माँ बाप को देखा है आप लोगों ने? हाँ, मेरे माँ बाप को देखा है आप लोगों ने? देखिए जाकर, मिलिए मेरे माँ बाप से, मिलिए आप लोग। मैं एक मामूली लड़की हूँ, मेरे माँ बाप कोई औलिया अल्लाह नहीं है, बुजुर्गाने दीन नहीं है। मैं मामूली लड़की हूँ। मैंने जो भी पाया है अपनी इबादत से, अपनी मेहनत से, अपने यकीदे से, बुज़ुर्गों के रहम से पाया है मैंने। मेरे माँ बाप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे माँ बाप कोई बुजुर्गाने दीन नहीं है, वो सिर्फ़ एक मुसलमान है। जैसे कि कुरान हाफिज़ होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि कुरान हाफिज़ में एक घर का लड़का या लड़की कुरान हाफिज़ बन जाते हैं तो सारे के सारे घर वालों की निजात करा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक कुरान हाफिज़ नहीं बन पाई, लेकिन एक औलिया अल्लाह ने आप लोगों ने मुझे बना दिया है। मेरे माँ बाप कोई औलिया अल्लाह नहीं है और ना ही मेरा ख़ानदान कोई साहिबों का ख़ानदान है। मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के अक़ीदे के सामने मैं हार जाती। अब फिर मैं नागौर का टूर बुक कराऊंगी और आप मुझे फिर एक औलिया अल्लाह बना देंगे कि आपको चोरों से मुकाबला करना पड़ेगा, आपको उनसे बचना पड़ेगा, आपको अपने इस्लाम को फैलाना पड़ेगा। आप खुद बना देते हैं मुझे। आपको अब मैंने तीसरी दफ़ा मैंने टूर किया है, तीसरी दफ़ा। पहली दफ़ा आप लोगों ने बना दिया कि मैं एक बहुत ही बड़ी आलिम, बहुत ही बड़ी बुजुर्गाने दीन हूँ, आपने बना दिया। क्योंकि आपने चोरों का सामना किया है, चोरों से बात की है, आपने उनका दिल जीत लिया है और अपने आप को बचाया है, हिफाजत की है अपने और अपने बच्चों की, अपनी और इस्लाम को फैलाया है। मैं एक बुजुर्गाने दीन हूँ आप लोगों के अक़ीदे से। लेकिन मेरे माँ बाप को देखिए, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मेरे माँ बाप को देखिए आप लोग जाकर। क्योंकि एक लड़की की पहचान या तो अपने शौहर से होती है या तो अपने माँ बाप से होती है। मेरे शौहर को देखिए, मेरे शौहर का ख़ानदान देखिए आप लोग। हम मामूली लड़की, हाँ मामूली रहने वाले हैं हम लोग। ये बंगला आपने जो दिया है हमें, इसकी मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इतना खूबसूरत घर आप लोगों ने दिया है। ये किराए का घर है, ये याद तो आप लोग अच्छे तरीके से दिला देते हैं मुझे, और ये भी अच्छे तरीके से याद दिलाते हैं कि आप एक बुजुर्गाने दी हैं। लेकिन मेरे शौहर नहीं हैं। मेरे शौहर को देखिए, उनके ख़ानदान को देखिए, मेरे माँ बाप को देखिए, मेरे माँ बाप के ख़ानदान को देखिए। मैं एक मामूली लड़की हूँ, समझ में आया आप लोगों को? इतना खूबसूरत घर, इतनी खूबसूरत जगह, इतने प्यारे जानवरों, इतनी प्यारा मौसम, और जो मैंने 10 साल 15 साल, लगभग कितने साल है मुझे याद नहीं है, याद दिलाइए, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जो खुद ख़ास घर लिया था मैंने, बहुत तकलीफ़ होती थी, बारिश में जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब आप लोगों ने इतना अच्छा घर दिलाया है, करीब ही बेडरूम है, अच्छा लग रहा है। मुझे इंजॉय करने दीजिए ना ये हालातों को। ऐसे ही मुझे नागौर का टूर इंजॉय करने दीजिए आप। ये कहावत है कि एक मौलवी, एक बुजुर्गाने दीन की कहावत है ये। तो बुजुर्गाने दीन से बुजुर्गाने दीन का ही मुकाबला होगा, आप लोग समझ जाइए। मैं अगर हैदराबाद जाऊंगी, मैं बेंगलुरु जाऊंगी, मैं अगर सऊदी जाऊंगी तो वो बात अलग होगी। क्योंकि अब ये तीसरी दफ़ा मैं जा रही हूँ। पहली दफ़ा में आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आलिम बुजुर्गाने दीन मुकर्रर कर दिया है। मैं नहीं बोलती, आप लोग बोलते हैं। मैं बोलती हूँ मेरे माँ बाप को देखिए, मेरे ससुराल वालों को देखिए, मैं बोलती हूँ। ठीक है, एक लड़की की पहचान उसी से होती है। क्योंकि ये मेरा किराए का घर है, आपको याद दिलाने के लिए शुक्रिया। ये मेरे किराए का घर है,
ख़ुद का ऐसा ही ख़ास घर बन जाए, जब मैं अपने ख़ास घर में चली जाऊंगी ऐसा ही ख़ास घर ले लूँगी मैं। इससे भी बेहतर 4 बेडरूम चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक, मेरे तीनों बच्चों के लिए 3, और किचन रूम और मेन हॉल, और ऐसा जैसे इस घर में आंगन है ना वैसा आंगन, ऊपर इसकी जैसा खुला है वैसा खुलापन, ऐसा ऐसा दिला दीजिए आप लोग घर। उस वक्त बताइए आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके घर वालों के बारे में, क्योंकि ये किराए का घर है। मैं ये घर ख़रीदने की औकात नहीं है हमारी। ये घर की औकात नहीं है हमारी, ठीक है। ये किराए का घर है, लेकिन हमारी औकात को आप बढ़ाइए। 4 बेडरूम, एक किचन, मेन हॉल, और सामने इतना बड़ा आंगन। ऐसा ही गेट वाला घर, ऐसे ही सेपरेट बेडरूम बाथरूम। दुआ कीजिए आप लोग, जब बताइए मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे बाहर के लोगों को, क्योंकि एक औरत की पहचान सिर्फ एक अपने माँ बाप से और अपने शौहर से होती है, और वो 2 भी नहीं रहे तो बच्चों से होती है। अब मेरे 3 बच्चों को 3 सेपरेट बेडरूम चाहिए। एडजस्ट ही करना नहीं चाहते हैं वो, सेपरेट बेडरूम ही चाहिए उनको तीनों को। दुआ कीजिए आप लोग। अब रही नागौर की बात, तो मैं जाऊंगी नागौर को, टिकटा मिल जाएंगे, लेकिन ठंड बहुत है, मैं क्या करूं, ठंड बहुत है। आपके कहने से सूरज निकल जाएगा, आपके कहने से बारिश आ जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। आपकी यकीदा पर ये होगा ज़रूर। आप लोगों का यकीदा है जो आपने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। नहीं तो मेरी क्या औकात है, देख लीजिए मेरे माँ बाप को, देख लीजिए मेरे ससुराल वाले, मेरी क्या औकात है, देख लीजिए। ये आपकी दुआओं का असर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं मेहनत नहीं करती, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, अगर एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है, ठीक है। हिंदू को अगर उसकी इबादत छोड़नी है तो मुसलमान से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी इबादत मुसलमान ले लेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बारे में आप बुरा बोलिए, उसके बारे में मजाक बनाइए, उसकी बेइज्जती कीजिए। आप जितनी भी इबादत करते हैं, जितने भी लोग आपके साथ इबादत करते हैं, वो सारी आपको मिल जाएगी। ये मुझे कहने की ही ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद आप मेरे गोद में, मेरी झोली में डाल के जाएंगे आप लोग खुद आकर। हाँ, इसीलिए मुझे इतना दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों की मेहनत है वो, मेरी मैं जब मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मुझे मेहनत करने की। अगर आपको ये नहीं मालूम तो हमारे इस्लामिक तरीके से समझाती हूँ मैं आपको, इस्लामिक तरीके से समझाऊँ, क्योंकि हिंदुओं का मुझे तो उतना नॉलेज मैं नहीं लेकर बैठी हुई हूँ, इतना तो पता है। सीरियल्स एपिसोड्स डाल सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर एक हिंदू अपने घर वालों की इबादत मुझे देना चाहता है तो मेरे बारे में इतनी बुराई करो, इतनी बुराई करो, इतना मुझे गाली दो, इतना मेरा मजाक बनाओ, इतनी बेइज्जती करो, इतनी बेइज्जती करो, ठीक है। आपकी इबादत, आपकी इबादत, आपकी मेहनत, आपकी खैरात सब मुझे मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। आप खुद देंगे, मैं नहीं मांगूंगी आपसे, आप खुद देंगे, ठीक है। अब मैं इस्लामिक तरीके से समझाती हूँ। एक नॉलेज, एक नबी के पास एक शख्स आया, दुनिया में मुझे बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, मैं क्या करूँगा, तो तू एक काम कर, घर से बाहर निकल कर जाकर, बहुत बड़ा बादशाह था वो, घर के बाहर निकल कर जा और एक एक घर के बाहर दहलीज कने खुड़ जा को तेरे एक 2 दोस्तां को खड़ा कर ले, 2 दोस्तां को खड़ा कर ले को तेरा नाम बोल, तू है नहीं क्या, कितना मशहूर है कि फेमस है कि तुझे मालूम होता है। तो वो मौलाना बोलती उसे बादशाह को, अब उन्हें बादशाह है नहीं क्या, अब उन्हें मैं कैसा जाना वैसा, तो क्या भी नहीं,
दूसरे इसमें जा, तुझे पहचानते नहीं ले, तेरे पैसा सी तेरी दौलत सी तुझे पूरे जने भाषा को तो पहचानते सो। तू है नहीं क्या मामूल इंसान बन को जा, तुझे पहचानती क्या कि देख का तो बोलते। दो दोस्तों को लेकर बादशाह निकलता बाहर। निकला सोच एक घर की दहलीज के सामने खड़े हो जाता। खड़े हो गया सोचू वो बादशाह कहते बड़ा मेहरबान कहते, बड़ा दौलत वाला कहते, बड़ा पैसा है कहते उसके पास। वो कहते जोर जोर से तेरे दोस्तों को बोलने लगा कहता मौलाना। उन्हें है नहीं, वो घर के सामने खड़े सोच उसके दोस्तों को बोलता। उसके दोस्तों क्या बोलती हैं, माँ वो बादशाह के पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, उसकी नसीब में कौन भाई को आती कि ये किस्मत खुल जाती, उसकी इतनी दौलत मिल जाती उसे तो तारीफ़ करती। अब वो घर के अंदर बैठे उस वाले सुन लेती हूँ बात। उन्होंने क्या जवाब देती हैं, सुन वो बादशाह भिखारी भीख मंगा, उसके पास पैसा नहीं है, हाँ उसके तमंखाओ कौन भी नहीं है, उसी इज्जत कौन देता अगर तो बोल को घर के अंदर वाले थूकती उसके मुंह पर। अब वो बादशाह का तो उसे मालूम, उनको मालूम नहीं होता, ऐसे ऐसा थूकती उसके पास क्या भी नहीं, उसके औकाती नहीं है, उसके घर में शादी कर ले सो बच्चा को कर को डालने की भी औकात नहीं उसकी। उन्हें शादी क्या करता, उन्हें बच्चे क्या पैदा करता तो उसके मुंह पर थूकती। फिर दूसरे घर के अब ये न है नहीं अच्छे गालियाँ देते हैं, सुल्ला नहीं क्या, अब दूसरे घर की दहलीज करने जाको खड़े हो तू, उन्होंने कितनी तारीफ़ करती हैं तेरी को, तो दूसरे घर की दहलीज करने जाको खड़े होती हो ना। दूसरी गली पलट जाती है। दूसरी गली पलटने के बाद उसके घर की दहलीज के सामने खड़े थी। फिर दो दोस्तों को बोलता, तारीफ़ कर मेरी, तारीफ़ कर, देख कितनी इज्जत देते हैं। तारीफ़ करते, बहुत अच्छा बादशाह, जोर करलिस वाली, इतनी तकदीर वाली, उसके बच्चा की नसीबा इतने खुल जाती, इतनी दौलत देता, ऐसी तारीफ़ करती। फिर वो घर के अंदर वाले हैं नहीं, फिर वैसा थूकती उनसे। उसकी जोरू बच्चा को पालने की औकात नहीं होती उसकी है, उन्हें उतना बड़ा बादशाह रिया तो क्या, उसके उतना मंखो कौन भी नहीं। हमारी पब्लिक की हालत देख बना को रखे सोने, हम ना पब्लिक को पूछता है क्या, उन्हें जोरू बच्चा को क्या पालता, ऐसे गाला देती। ऐसे छीनी क्या, महिला छोड़ को महिला, महिला छोड़ को महिला जाता रहता बादशाह, पूछता रहता। वो महिला छोड़ को महिला के घरांगे सामने खड़ता रहता, थूकते रहती उसके मुँह पर। उन्हें बच्चे पैदा कर ले सकता नहीं, उन्हें शादी कर ले सकता नहीं उन्हें। तो अब मौलाना के पास जाता उन्हें, ऐसा थूकते ही मुझे महल्ले महल्ले के घरां वाले मेरी औकात ऐसा बताते हैं कि तू है नहीं क्या कर के, तो समा बड़ी है नहीं, बैठू राजा बन को बैठा सोचू, पूरे जेवरा तेरा राज्यम के नमत बैठा सोचू। कोसे महल्ले में गया तू, वो घरां के बैकुआं को उनको अदमियाँ को है नहीं क्या, तेरे वजीरां को खड़ा करूँ, चुन चुन को ले का को घचीट लेते हुए ले को सोचू, तेरे सामने है नहीं क्या, मैं कैसा बादशाह आगा तो पूछने लगा आगा तो बोलती। अब बादशाह के सामने क्या बोलती, पब्लिक को एक इनाम देता कहते, बादशाह कौन ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती कि उसे है नहीं क्या, उस बहुत बड़ा इनाम देता कहते, पूरे जने को इकट्ठा करोगे तो अनाउंसमेंट कर दी जाको। अनाउंसमेंट करने के बाद अब बादशाह गया था सो घरां के अदमियाँ को देख ले होगा तो वजीरां को भेजता। वो घरां के अदमियाँ को देख ले होगा तो वजीरां को भेजा, तो वो घरां के अदमियाँ को देख ले आती। अब लालची अदमियाँ घर के अंदर बैठ को उतने गालियाँ दिए नहीं क्या, अब बादशाह इनाम देता तो बोले तो लालची अदमियाँ निकल को आते नहीं बाहर, वो लालच से मजबूर, लालच चीज़ वैसे मजबूर लालच से दौड़ लेते आ जाती पूरे जने, उन्हें कोसे घर के नहीं खुड़ा कि उन्हें पूरे जने आ जाती। अब आना सुकावनो राजा के पास, खुड़ना सुकावनो राजा के पास, मिलना सो किसी राजा से, दौड़ लेते आ जाती। अब वजीरां पूरे खुड़े को रहते हैं, राजा है नहीं क्या, मैं मेरे वजीर को सर आदमी को चुनता है कि वो आदमी से तारीफ़ करना का तो बोलता राजा बैठा सोच। अब्बा हमें इतनी मेहनत से तो इतने जने पूरे जने, अब हमें नहीं क्या तारीफ़ करा लेना सो, हमें नहीं क्या तारीफ़ कर कोई इनाम लेना सो, अब वज़ीरां चुनती गती, ये वज़ीरां का क्या करना समझ में आता नहीं मुझे, कई कुछ चुनना है वज़ीरां, हमें नहीं क्या मेहनत, हमें हमारे से अच्छी तारीफ़ कर सकती हैं क्या राजा की, तो पूरी पब्लिक है नहीं, हाँ
तड़पती हुई बैठ जाती है। उन्हें घरे घर जाको तड़पता रहा तो राजा कौन पकड़ा लेते नहीं। अब वजीरां के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। वजीरां क्या करती हैं, वो वजीरां गए सोचो करेक्ट राजा को से घर के सामने खड़ा था कि वो आदमियों को पकड़ ले को ले लेकर को खड़ा करती। खड़ा करने की देरी है, तारीफ करो अबू को तो बोलती है। ऐसी तारीफ करती हैं उसकी, ऐसी तारीफ करती, अरे वाह वैसी तारीफ करती हैं उसकी। तो मौलाना की तरफ पलट को देखता राजा, देख तारीफ करते हैं सो तेरी तो। अब क्या करना आगा तो बोले तो मेरी कौन तारीफ करेगी, उसे फांसी की सजा दे डालोगे थे कहता राजा। क्या राजा तुम्हें अनाउंसमेंट करे सो हम ना बड़ा इनाम देती हैं तो हाँ वो इनाम वही चू तेरी जिंदगी से तुझे मुक्ति दे तू, तुझे है नहीं अल्लाह के पास तेरे भगवान के पास पहुंचा डाल तू, तुझे फांसी की सजा देना चाहिए बैठा सब नहीं करता। वो उसका इनाम। उसको है नहीं। अब है नहीं, अब वो गालियाँ दिए वाले डर आती है। अरे बार रूखी सूखी रोटी खा ले को हमारे घर में चच्चे थे हमें, ये राजा की तारीफ करना गई को। ये राजा को है नहीं क्या इनाम लेने आना सुकई को, हमें घर में रुखी सूखी रोटी खा ले को हमारे जोर बच्चाएंगे साथ ही अच्छे थे। क्या सोचियो राजा, अब बोल मेरी तारीफ करूँ, अब मैं फांसी की सजा देतूँ बता नहीं क्या, मेरी तारीफ कर गता। उसमें से है नहीं क्या। उसमें से उठाता, अब फांसी की सजा देगा तो तारीफ कैसा निकलती है मुंह से। नहीं मुझे बोल तारीफ कर मेरी गता, अब तारीफ कर, फांसी की सजा मिलती सो तुझे कंपल्सरी नहीं, मेरी फांसी माफ़ हो गई क्या तो पूछता फिर उन्हें कौन हूँ गालियाँ दिया सो वाला। नहीं माफ़ हुई है, तू कितनी तारीफ करता है कि तारीफ करूँ, फांसी की सजा तुझे कंपल्सरी से मिलती सोचू गता ने। माफ़ हुई नहीं गता। अब उन्हें राजा के सामने वजीरां के सामने उसे गालियां भी दे सकता नहीं। क्या करता, क्या करता बोल। क्या करता, अब गालियां दे सक, अब मेरी तारीफ कर गता, नहीं तारीफ दे सकता तो गालियां दे को बता तू गता उसे। अब राजा को नल्ले तक पहुंच गया उसके। उतनी बेइज्जती उठा ले को गया राजा, उतनी बेइज्जती उठा ले जाने के बाद अब उसे कंट्रोल होता नहीं, वहाँ जाको मार डालने वाला था उन्हें राजा, उनको घर के अंदर घुस मारने वाला था। लेकिन क्या करता, पूरी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत कराने का, पूरी दुनिया के सामने तुझे बेइज्जत कर दूंगा तो देख ले को पेट कर रहता उन्हें। अब राजा को गालियाँ देगा तो देने की हिम्मत थी उसकी। सामने आने के बाद पीछे उन्हें घर के अंदर बैठ को दुनिया के गालियाँ दे लिया, दुनिया के उल्टे बातें कर लिया। अब राजा के सामने गालियाँ देगा तो बोले तो गालियाँ दे सकता नहीं। उसको कभी भी है नहीं क्या, घर के अंदर घर का हर एक जना शेर ही चो, हर एक घर का कुत्ता घर के अंदर शेर। घर से बाहर निकल को आमने सामने खड़े को मुँह को जैसे गालियाँ देता नहीं है, उन्हें बड़ा काम वाला समझ में आया। घर का कुत्ता घर के अंदर शेरी चू।
अब गालां किसे पड़ते ही सो उसके घर में जाको उसके सामने खुड़े को उसे गालां दे लेना डायरेक्ट। समझ में आया? औकात है तो औकात है तो मिमिक्री करना अच्छी बात, एक्टिंग करना अच्छी बात। अब शाम में खुड़े को है नहीं, अब दूसरी, अब वो राजा है नहीं, ख़त्म हो गया। हाँ, को राजा का टॉपिक हो। अब लव स्टोरी सुनाचो, सुनो। एक, अब एक घर में 2-3 भाई को बच्चा रहती हैं, शादियाँ हो सकते नहीं। क्या करती हैं, सामने से मर्द बाना प्रपोज करने आता, मैं है नहीं तुझे पसंद करता हूँ, तेरे से शादी कर लेना गता हूँ। तो देख, फ़ोन में बैठ को, घर के अंदर बैठ को अच्छा बोले जा, मैं तुझे पसंद करती हूँ, मुझे तू छूना सो, मैं तेरे साथ ही रहती हूँ। तो घर के अंदर का हर एक कुत्ता शेरी चू। समझ में आया? सामने आको, आमने सामने बैठ को, मैं तुझे पसंद करती हूँ, मुझे तू छोड़ना, तेरे वास्ते में मेरे मर्द को, मेरे बच्चा को छोड़ डालती हूँ, मैं तेरे वास्ते में है नहीं क्या, मेरे घर वाले को छोड़। ऐसा सामने बैठ को बोलने की हिम्मत होती नहीं है। हिम्मत उसको घर के अंदर एंट्री कर को, घर के अंदर आको, घर में बैठ को कितना अच्छा प्रपोज करती मालूम। समझ में आया? प्रपोज कई को करते सो क्या वास्ते में करते हैं? मर्द होना गो तो, बच्चे होना गो तो, क्या वास्ते में बोलो? मोहब्बत करते ही हैं। हाँ, मोहब्बत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वास्ते में दीवाने हो गई। हाँ, तुम्हारे वास्ते में मर जाते हैं हमें। होना सो कई को क्या कर लेने होना, पहले वो बात का जवाब दो। सामने आको बैठ के सोचो, सामने आको बैठ जाती, मिल गए, समझ लो सामने बैठ गए, आमना सामना हो गया। हाँ, सामने बैठ गई हमें। अब मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, तू मुझे होना, तुझे बल्ला के दिना से फ़ोन में देख देख को दीवाना हो गई हूँ मैं। मैं दीवानी हो गई हूँ फ़ोन में देख देख को। अच्छा, तू दीवाना हो गया, मैं दीवानी हो गई, ठीक है। नहीं, मैं लव लव करने वाले के बारे में बोलती हूँ, सो मुझे इन्वॉल्व करो ना को इसमें। मेरा नाम भी डालो ना को। कई को तो बल्ला की जना की लिस्ट निकल जाती, मेरा नाम डाले तो ना। पूरे जने आ जाते इंस्टाग्राम में। मुझे नहीं क्या प्रपोज करी, सो मुझे नहीं क्या तो मेरा नाम डालो ना को। करने वाले का नाम डालो। असल पहले बोलाती हूँ मैं। हाँ, चांद ले, अब मैं पसंद करती हूँ फ़ोन में देख देख को, तेरे अदायाँ को, तेरे अंदाज को, तेरे एटीट्यूड को बड़ा इम्प्रेस हो गई हूँ मैं। अब सामने बैठ गए, सामने बैठ जाने के बाद बात क्या शुरू करते हैं। मैं फ़ोन में देखता था तुझे, बड़ी अच्छी दिखती थी तू। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तेरे खातिर हो, फ़ोन में देख देख को। अब मैं यूँ सामने मेरे से बात कर, बोल मुझे जवाब दे। हाँ, मुझे भी तू पसंद है, मैं भी तुझे जवाब देती हूँ, मुझे भी पसंद है, मैं भी फ़ोन में देख देख को तेरी दीवानी हो गई हूँ। सोचो तो जवाब आता। हाँ, जवाब आया तो अब उसके बाद क्या करना। पसंद आ गई, पसंद आ गई एक दूसरे को, तू उसे पसंद कर लिया फ़ोन में देखो, उन्हें तुझे पसंद कर ली, दो जने पसंद आ गए नहीं क्या। अब उसके बाद क्या करना बोलो, करना सो क्या उसके बाद। शादीशुदा है, बच्चे हैं, अब बच्चा का क्या करना, मर्द का क्या करना, उसका जवाब भी देना। कौन जवाब देना उसका, कौन पसंद कर ले वाले जवाब देना। नहीं पसंद है नहीं, सामने से प्रपोज करते ही उस वाले जवाब देना। नहीं होगा तो बोलते ही उस वाले जवाब दे, कौन जवाब देना उसका। मर्द का क्या करना, बच्चा का क्या करना, उसका जवाब दो। सबसे पहले तुम्हारे से ये सवाल पूछते सो। अब लव मैरिज का तो बोले तो लव मैरिज में फोना में देख ले को आदमी दीवाने हो जाते। लव मैरिज में उसके अदायां को, उसके बातां को, उसके नखरियां को देख को पागल हो जाते।
समझ में आया? कैसे कैसे टिकटॉक वीडियोस होती हैं, कैसे कैसे वीडियोस रहती हैं, कैसे होती हैं। मेरा तो मैं खाली बैठती हूँ, बकवास करती हूँ, खाली मेरी फेस दिखाती हूँ तो तुम्हें दीवाने हो गए हैं। दीवाने हो गई तुम्हें पूरे जने। अभी कैसा डांस कर को बताती, कैसा एक्टिंग कर को बताती, कैसे डायलॉग आन देती हैं। वैसे जने को छोड़ डाल को मुझे कहीं को प्रपोज करे आगे तो सवाल आता नहीं, सामने से नहीं आता। हाँ सवाल आता। उतने एक्टिंग करने वाले, उतना डांस परफॉर्मेंस देने वाले, उतना अच्छे तरीके से रेडियाँ होने वाले, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी बॉडी फिगर देख ले को पागल हो जाती है आदमी। पुत्ते जना में से मिजेज कई को ये फैसिलिटी मिलती है सोग तो इंसान को सामने से सवाल आता नहीं आता, कौन से इंसान को भी नहीं आता, नहीं पूछता। इतनी फैसिलिटी हमारे वास्ते में कई को। हाँ मैं फ़ोन में देखती थी, तेरे लुक्स देखो, तेरे कट्स देखो, तेरा एटीट्यूड देखो, पागल हो गई मैं। हाँ पागल हो गई। उसके बाद करना क्या, मर्द का क्या करना, बच्चा का क्या करना, जवाब दो। कई को तो हमारे से पूछती हूँ बात का जवाब मैं, तू पागल हो गया उसके वास्ते में, उन्हें पागल हो गई तेरे वास्ते। अब मर्द का क्या करना, बच्चा का क्या करना। कई को तो सब जने सिंगल लाइफ को बताते हैं, सो बैचलर लाइफ को। अब मेरे जितने भी लिस्ट में ही बैचलर्स ज़्यादा हैं, शादीशुदायाँ कम हैं मेरी लिस्ट में ही सवाल है। हाँ उसमें से वो लिस्ट में से कट करे तो है नहीं क्या, उनके जोरुआ नहीं, उनके बच्चे नहीं, वो लिस्ट में से निकाले तो बैचलर्स हिंसो। अब जोरुआ हिंस वाले उनकी जोरुआ के साथ खुड़े को बताते हैं ना, हमें ही हमारे जोरुआ के साथ हो, हमें ही हमारे बच्चा के साथ हो, तो अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना। मुझे उनसे क्या लेना देना नहीं, हमें तुझे पसंद करते हैं, हमारे जोरू बच्चा के साथ हमें ही, उनके साथ हमारी ज़िंदगी अच्छी है को तो उन्हें फुल एंड प्रूफ देते हैं। उनको मैं फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं खुश होती हूँ। मेरी जगह पर दोस्ती होना ज़रूरी है, अब मेरी लाइफ में एक पार्टनर होना ज़रूरी है, मेरी लाइफ में फ्रेंडशिप रहना ज़रूरी है। मैं उनके फैमिली को देखती हूँ, उनके बच्चों को देखती हूँ, उन्हें प्रूफ करते हैं उनके जोरवा के साथ ही, बच्चों के साथ ही हो तो बोल को। अब बैचलर्स ही हैं, तुम्हें बैचलर्स के सामने बैठे तो बैचलर से बात करें तो अब उनकी बीवी, अब उनकी जोड़वा नहीं, उनके बच्चे नहीं, अब उन्हें क्या बोलती हैं, अब उनको फॉलो करना नहीं, छोड़ डालना, कहीं को छोड़ डालना। मैं उन्हें इंटरेस्ट बताते, मैं इंटरेस्ट बताती हूँ उनके ऊपर, वो देखना नहीं। बैचलर्स को देखो, दो तरफ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, एक बैचलर्स की प्रॉब्लम, एक शादीशुदा की प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड सर्कल सुनो, मेरे फ्रेंड्स सुनो, मैं फ्रेंड्स के जैसा देखती हूँ उनको, नहीं तो ऐसे कच्चे आदमियों को लगा लेने का मेरा क्या इंटरेस्ट नहीं है। आते हैं यूजलेस आते हैं, बेकार आदमी आते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं वैसे जना को लगा लेने का। अब मुझे इंटरेस्ट है सो किस में है, मेरे मोबाइल में है सो वाले से, मेरे मोबाइल में है सो फ्रेंड्स से मुझे इंटरेस्ट है सो। मैं उनको कहीं को छोड़ लेना, मैं भी शेयर करना करती हूँ ना, मुझे एडवाइस देती हूँ नो, मुझे है नहीं क्या सही डायरेक्शन बताती हूँ नो, मुझे सही तरीक़ा बताती हूँ नो, मुझे है नहीं कैसा बोलना, कैसा बात करना, तरीक़ा सिखाते हैं नो। अब ऐसे फ्रेंड्स को मैं कहीं को छोड़ लेना, बोलो मैं कहीं को छोड़ लेना वैसे फ्रेंड्स को। अब उन्हें बोलते हैं, अब फ़ोन में बोलती हूँ ना, हम हमें शादीशुदा नहीं, हमारे पर तो इंटरेस्ट बताती है, उसके बाद क्या। अब तुम्हें सीखो जा, कौन सी सीखो उन्हें कैसा बोलते हैं कि कई को तो उन्हें मेरे सामने आते नहीं, खाली मोबाइल में रहती हूँ, मोबाइल के अंदर ही रहती है, मेरे सामने आको बैठ को बात करते नहीं उन्हों, मेरे से मिलते नहीं उन्हों, सिर्फ मोबाइल के अंदर रहती हैं। अब मेरा एंटरटेनमेंट करते हैं तो मैं कहीं को हटा लेना उनको। अब मेरे सामने आकर बैठे तो करना, मेरे से सामने आकर बैठ को बात करे तो तुम्हारे से सवाल पूछते सो, कौन मेरे सामने आकर बैठ कर बात करती हैं, उससे सवाल होने का। सामने आते नहीं सवाल से कौन भी पूछते नहीं, उन्होंने दुनिया के वीडियो बनाती, दुनिया की वीडियो छोड़ लेती हूँ ना।
मुझे एडवाइस देना क्या कि छोड़ते नहीं हो ना। अब सामने आ गए तो ना, आमने सामने आ गए तो ना, पहला सवाल ये पूछते सो, मर्द का क्या करती, बच्चा का क्या करती। बैचलर, शादीशुदा नहीं, बैचलर के बारे में बोलती हूँ सो मैं। उसे मर्द भी नहीं, बच्चे भी नहीं, समझ में आया। अब कंपटीशन करे तो ना, मुझे मर्द है बच्चे ही। अब बैचलर मेरे से बात करे तो ना, उसे मर्द भी नहीं, बच्चे भी नहीं। अब उन्हें मैं जवाब देती हूँ वो बारे में, मेरा मर्द भी मेरे बच्चे जवाब देती हूँ बारे में। कौन जवाब देती है? मेरे साथ कौन रहता पार्टनर, उन्हें जवाब देने का बारे में। मैं जवाब देने का नहीं था उसमें, सामने आकर बैठे तो करना। अब मेरी मर्जी पूछे तो है नहीं है मेरे सामने से। अब मेरा पार्टनर क्या जवाब देता कि ये, वो हिसाब से मुझे जवाब देना पड़ता सामने बैठे तो। उसको समझ जाओ, फ़ोन में हते वाले फ़ोन में रहते हैं, घरां के पास रहते वाले घरांगने रहते हैं। आमने सामने बैठ कर बात करते वाले आंसी जवाबदारी देना पड़ता सो। सामने कौन बैठता उससे। अब हाँ सिच मेरा जवाब सुनना गते ही तो तुम्हें सामने बैठी तो भी वही बात बोल चुँ मैं भी। मैं फ़ोन में देख को दीवानी हो गई हूँ तेरी, मैं दीवानी हो गई हूँ फ़ोन में देख को तेरे आदतें, तेरे हरकतें, तेरा बिहेवियर हो, मैं फ़ोन में देख को दीवानी हो गई हूँ। उसको मैं तेरे पास आकर बैठ गई हूँ, सो जवाब देती हूँ मैं। अच्छा बोलती हूँ ऐसे सामने से, समझ में आया। मेरे मूड के मुताबिक, मेरा मूड हाफ हो गया तो कहना हाँ, आदमिया मेरा मूड हाफ करा ले तो मैं जवाब ही देती ने। क्या कर लेती कि कर लो, मेरा मूड अच्छा रहा जवाब देती हूँ। अब तुम्हें सामने से क्या जवाब देती हैं, क्या सोच ले कोई, क्या है तुम्हारे ख्यालात, तुम्हें क्या बोलना चाहते हैं वो तुम्हें सोच ले को बोलो। समझ में आया। घर से बाहर निकले तो चार जने के बीच में बैठे तो चार जने के सामने आके खड़े हुए तो जवाब देने का, सवाल करने का, सामने से बात करने का तरीका अलग रहता। कई को तो घर के अंदर बैठ को, चार घर का दरवाज़ा बंद कर को घर के अंदर मेहमाना सी बात करते सो तरीका अलग। घर से बाहर निकल को 10 जने के बीच में बैठ को, 10 जने के सामने खड़े हो को, 10 जने के फेसा देख को जवाब देना अलग। अब वो तुम ना समझाने की ज़रूरत नहीं। घर से बाहर निकले तो मोबाइल ले को निकलो। मैं घर से बाहर निकलती नहीं है, मोबाइल ले को तुम्हारा निकलो। कितने जने खड़े को रहती सी घर धे, ये गली से लेते हुए मैं काम पहुंचना चाहती हूँ कि वहाँ तक मेरे वास्ते में कितने जने खड़े को रहती हैं कि देखो। घर से बाहर निकलने के बाद घर के अंदर बैठ को सेपरेट से बुला को, खाली सिंगल बैठ को, कई को तो नागुर गए तो रूम लेते सोचो कंपलसरी से, समझ में आता है। रूम के अंदर बैठ को, रूम में बैठ को, अकेले में बैठ को बात करना अलग। 10 जने के बीच में बैठ को, 10 जने के साथ बैठ को, 10 जने को जवाब देना अलग। रूम के अंदर बात करते सो तरीका अलग रहता, घर बाहर बैठ कर बात करते सो तरीका अलग रहता। 10 जने को जवाब देने के तरीके से बाहर बैठ कर बात करते सो, रूम के अंदर बैठ को प्राइवेसी से बात करते सो आमने सामने बैठ कर बात करते सो। सोच ले को अच्छे तरीके से। मैं नागौर को जाती नहीं टूर को, नागौर के टूर को जाती नहीं मैं। जब ध्यान लगा को सबके सामने सच्चाई आको बोल डालो, हमारे साथ ही, हमारे साथ नहीं, हमारे बच्चों की फ्यूचर आगे बढ़ाना, हमारे बच्चों को फ्यूचर रोक को रखना, हमारे बच्चों की शादी की तैयारी कर लेना, नहीं तुम्हारा इंतज़ार करना। अच्छा सोच समझ को सीधे तरीके से चार जने के बीच में आको चार जने के सामने बोल डालो।
हमें ही नहीं इंतज़ार करते बैठे हमारे घर में खुशी आना, उनके बच्चे देखना, उनकी शादियाँ होना को तो हमें इंतज़ार करते बैठे। तुम ना पसंद है, तुम्हें दूसरे जने को पसंद करते हैं, हमें वहाँ जाने की देरी, हम तुम्हारी राय सब जने देखने के वास्ते में बैठ को हिंसो। पूरी दुनिया हम ना बोल डालती, गए बार गए स्टेम्पोज बोल डाली हम ना पूरी दुनिया, तुम्हें दूसरे जने के साथ ही दूसरे जने के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना गते ही, दूसरे जने के साथ अपना फ्यूचर बनाना गते ही तो बोल को पूरी दुनिया हम ना घर की धेल हिचकने से लेते हुए हमें पहुँचे तक हम ना समझा डालने वाले ही। सब भी पड़ोसियाँ के बाहर घरां वाले के नमद नहीं, बाहर निकले तो दुनिया में ही हम ना समझाने वाले। तुम्हारे मुंह से बोल डालो, हमारे बच्चों का फ्यूचर शुरू हो जान देगा तो तुम्हारे मुंह से बोल डालो कई को तो हमें तुम्हारे पीछे छी, तुम्हारे सिच लगा ले को बैठ को ही, तुम नाच याद कर लेते हैं तो पूरी दुनिया रोती है आगो। समझ में आया? हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़न दे, बच्चे नौकरियां करन दे, बच्चे शादियां करन दे, बच्चों को बच्चे पैदा होन दे, उनका फ्यूचर अच्छा होन दे को तो तुम्हें ही नहीं अब नागौर के टूर को जाती नहीं, मैं कंपलसरी से आ जाओ बोल डालो। कहीं को तो नागौर के टूर के सिवा दूसरी जगह पर पहुंचना बहुत बेकार। तुम ना, तुम्हारा नाम फेम आया सो नागौर से, तुम्हारा नाम फेम में नागौर वाले साहिब देख लेती तुम ना। समझ में आता है? कोसी जगह पर जाती कि वो जगह के है नहीं क्या मेरे गार्डियंस मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। कई को तो सबकी इबादत के साथ मेरा चलता है सो, पूरे जने अपनी इबादत, अपनी मेहनत, अपनी खैरात, अपनी दुनिया में कमाई हुई इज़्ज़त मेरी झोली में डाल को जाती। उससे मेरा पावर एकदम ज़्यादा है नहीं क्या, हाई लेवल पर होता। एक जने का पावर रिया तो अलग बात हो, पूरे दुनिया वाले का पावर लेको है नहीं क्या एकदम हाई पावर पर बैठ कर रहती समय। वो बात याद रख लो तुम्हें। खुद की मेहनत से उतना फुटेज बना सकता नहीं इंसान। खुद की मेहनत रही तो ना दुनिया दिखती, दिन में तारे दिखती हैं सा, पूरी दुनिया की, पूरे महल्ले की, पूरे बाहर वाले की इबादत, उनकी खैरात, उनकी दुनिया में कमाई हुई इज़्ज़त ले को उतना पावर को अपने अंदर कंट्रोल करने की कैपेसिटी किसके अंदर भी नहीं। वो मेरे अंदर ही 600 उसको है नहीं। घर के अंदर आको भी वही अनाउंसमेंट होती है, घर के बाहर भी वही अनाउंसमेंट होती। मेहनत करने वाला इंसान मेहनत करता सिर्फ अपने वास्ते में, मुझे मेहनत किच करने की ज़रूरत नहीं, मेरे वास्ते में मेहनत करने वाली पूरी दुनिया बैठ को है। याद रख लो। हाँ, उसको हाई लेवल के पावर को कंट्रोल कर को सेपरेट सी बेडरूम में बैठ को आराम से बात करो। हाई लेवल नहीं हता, जब वो डाउन हता लेवल, अंदर रूम के अंदर बैठ को बात करे तो। घर के बाहर बात करे तो ना उतने जने का पूरा पावर सिर के ऊपर चढ़ कर होता, उसे तुम्हें कंट्रोल कर ले सकते नहीं। कहीं को तो एक जने के पावर को कंट्रोल करना अलग, पूरी दुनिया के पावर को इनके कंट्रोल करना अलग। अच्छा ध्यान से सोच को आगे बढ़ो। समझ में आया? इंतज़ार करो अगले फुटेज का, ये बात हम फिर रिपीट कर चुका मैं। हाँ, अच्छे तरीक़े से इंतज़ार करते हुए बैठो मेरा। कहीं को तो पूरे जने का पावर लेना बाकी है मुझे, अभी रखने के बाद पूरे जने अपना पावर ले लेकर आको मेरी झोली में डालते। कि एक इंसान एक ही तरीक़े की मेहनत कर सकता, 10 जना की मेहनत अलग, एक इंसान की मेहनत अलग। 10 जना की मेहनत अब ये बंद करने के बाद शुरू होती। अकेले इंसान, 10 जने इंसान, 10 की मेहनत, एक की मेहनत, अकेली रूम, सेपरेट बेडरूम, महल के अंदर, शीश महल के अंदर हमारे
हमारे महल के अंदर, हम्म, हमारे घर के अंदर, हाँ, मेहमाना की दावत। घर के अंदर, महल के बाहर, महल के अंदर, महल के बाहर।